खुला दूध मिलता है आपको, वो पीने के काबिल नहीं है। 75% वॉशिंग मशीन में पाउडर शाउडर डाल के चीजें बनाई जाती थी, जिसमें वो इंग्रेडिएंट्स ही नहीं थे जो दूध में जो बेचारे बच्चों को मिलते। पाकिस्तान को लीडिंग दुनिया में होना चाहिए हलाल मीट बेचने के लिए। हमारा कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है हलाल मीट बेचने पे, तो इसके ऊपर पूरी तैयारी कर रहे हैं हम। इंशाल्लाह ये हलाल मीट की अब हम इससे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे, हमारे पास डॉलर भी आएंगे। ग़िज़ाई प्रोग्राम के लिए वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में न्यूट्रिशन ऑफिस बनाया जाएगा। इमरान खान का कहना है 75% खुला दूध पीने के काबिल नहीं। एक शहर में तो लोग दूध समझकर बच्चों को डिटर्जेंट पाउडर पिला रहे थे। बैतुल माल आइंदा 4 साल में 10,000 यतीम बच्चों के लिए होम्स बनाएगा। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, दीगर कई मंसूबों का भी ऐलान। पहले ब्रेक्जिट फिर ट्रेक्जिट। बरतानवी वज़ीर आज़म ने ओहदा छोड़ने के हवाले से पार्टी को आगाह कर दिया। ट्रीजा में कहती हैं ब्रेक्जिट डील मंजूर हो गई तो यूरोप के साथ रहने या ना रहने का फैसला अगला वज़ीर आज़म करेगा। बरतानवी शहर न्यूकैसल में इस्लाम मुखालिफ शिद्दत पसंदों का इस्लामी स्कूल पर हमला, खिड़कियां तोड़ दी। पुलिस ने हमला करने वाले 6 शिद्दत पसंद लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ नफरत पर मबनी कानून के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस का मौक़िफ़। बरतानिया में बल्दियाती इलेक्शन और यूरोपीय यूनियन के इंतखाबात की तैयारियां रूज पर। आयरलैंड की जमात फेनफाल ने 2 पाकिस्तानी को डबलिन के टिकट जारी कर दिए। बैरूनी मुल्क से आने वाले अफराद की तादाद में इजाफा, नए चेहरों का आना नागुज़ीर हो गया। ग्लासगो में जामे मस्जिद खिज़रा में मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मजलिस का इनेकाद। सजादा नशीन झंग पीर सुल्तान बाहू और पीर फयाजुल हसन कादरी का खुसूसी खिताब। हमें अपने किरदार से गैर मुस्लिम अफराद को मुतासिर करना होगा, उलमा का खिताब। बर्मिंघम में जश्न मौलूद काबा की मुनासबत से जश्न मिलाद की पुरवकार तकरीब। उलमा कराम का अहले बैत इत्हाद की अज़मत पर खिताब। बरतानिया भर से लोगों की भरपूर शिरकत। बर्मिंघम की तारीख का सबसे बड़ा केक काटा गया। खुशी कर लूंगा मगर आए वैसे लोग नहीं लूंगा। अभी जाता है पहले काम वो ठीक मांगता। कोई साहब को समझाए कि परिषद जनता पे नहीं चलता, सियासत जारी से नहीं चलता, हुकूमत चाबी से नहीं चलता। महंगी बिजली महंगा नान, ये है नया पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो के इमरान खान पर ताक ताक कर वार। बोले ये कैसा वजीर आजम है जो यू टर्न लेता है बेशुमार। आम इंतखाबात में बदतरीन धांधली हुई, वोट चोरी करके हुकूमत बनाई। एहतसाब के नाम पर इंतकामी कार्रवाइयां नामंजूर, एहतसाब का नया इदारा बनाएंगे। बनी गाला से चीखें आ रही हैं। पीपल्स पार्टी के एहतजाज की ट्रेन चलती जाए छकाछक। बिलावल की ज़ेरे क़यादत कारवाने भुट्टो अंथक। कराची से चलने वाला ट्रेन मार्च लाड़काना की तरफ रवा दवा। रास्ते में कई स्टेशन पर शानदार इस्तकबाल। मेहराबपुर में बदनज़मी, हब्स और धक्कम पेल के बायस 10 से ज़ायद अफराद बेहोश। उधर जियालो ने वजीर रेलवे का गुस्सा ट्रेन पर नारे लिख कर निकाल दिया। नैब किसी भी मुल्जिम को पेशगी इत्तला के बगैर गिरफ्तार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की गिरफ्तारी के इख्तियार की तशरीह कर दी। जस्टिस अजमत सईद शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक अगर नैब के पास ठोस शवाहिद हो तो गिरफ्तारी का मुकम्मल इख्तियार है।
IMF ने हुकूमत को मुतालबात की नई फहरिस्त थमा दी। टैक्स गुजारों की तादाद 9 लाख से बढ़ाकर 22 लाख करने की शर्त लगा दी। सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स का मुश्तरका ऑडिट करने का मुतालबा भी कर दिया। आइंदा माली साल टैक्स छूट खत्म करने और जून से कबल 10 लाख टैक्स चोरों को नोटिस जारी करने के भी मुतालबे। जाली अकाउंट्स की तहकीकात, कायम अली शाह नैब रावलपिंडी में पेश। साबिक वजीर आला सिंध से ठट्ठा और दादू शुगर मिल से मुतालिक 2 केसेस में 40 मिनट तक सवालात। कुछ बातें याद नहीं है, रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। कायम अली शाह ने जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। पेशी के बाद गुफ्तगू में कहा, आज की तारीख में इल्जामात के सिवा कुछ नहीं था। पुलवामा हमले पर भारतीय डोजियर, पाकिस्तान ने इब्तदाई जवाब भारत को भिजवा दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय डोजियर में दी गई मालूमात पर तहकीकात करके जवाब दिया। वजीर आज़म इमरान खान ने भारत को तहकीकात में मदद की पेशकश की थी। पाकिस्तान आगे बढ़ने के लिए भारत की जानिब से मजीद मालूमात और शवाहिद का इंतजार कर रहा है। Pulwama happened, I felt that Mr. Modi's government used that to build this war hysteria. If they had gone further than that, and then God knows where it would have got to. We've taken over their madrasas, their funding. It's for our own self-interest that we need to get rid of the group. वज़ीर आज़म इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को हैजान ज़दा शख्स करार दे दिया। कहते हैं, भारत जान ले, कोई कार्रवाई हुई तो वैसा ही जवाब देंगे। पुलवामा हमला मोदी की मुस्लिम मुखालिफ और सख्त पॉलिसीज का नतीजा है। नए पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। कलअदम तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाई कर रहे हैं। ये तासुर गलत है कि पाकिस्तान चीन की क्लाइंट रियासत है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISPR, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला, सेक्रेटरी खारजा समेत आला हुक्काम की शिरकत। इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत जारी कार्रवाइयों पर भी ब्रीफिंग। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी सऊदी अरब पहुंच गए। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफीर ने इस्तकबाल किया। सऊदी वजारत सकाफत के हुक्काम भी मौजूद थी। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलात शौकत यूसुफ ज़ैबी फवाद चौधरी के हमरा रियाज में सकाफती शो में शिरकत करेंगे। अवाम का सामना करने पर मोदी पर घबराहट तारी। भारतीय वजीर आजम के खिताब के दौरान हाथ कपकपाते रहे। सैटेलाइट लॉन्च करने के मौके पर तकरीर करते हुए मोदी का चेहरा भी उतरा हुआ था। लहजे में बेयकीनी थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महबूबा मुफ्ती कहती हैं, भारत का ताकतवर तरीन इंसान भी नर्वस हो गया। हकीकी ताकत अवाम के साथ जुड़े रहने में है। गोलान पर इजरायली कब्जा तस्लीम करने का अमरीकी फैसला। तुर्क सदर का बड़ा जवाब। इस्तांबुल की तारीखी इमारत हाजिया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने का ऐलान। बाज़ंतीनी दौर के गिरजाघर को खिलाफत उस्मानिया के दौरान मस्जिद में तब्दील किया गया। कमाल अतातुर्क ने तारीखी इमारत को अजायब घर बना दिया। दुनिया भर से लाखों सयाह हर साल यहाँ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना उस्मान और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और अहसन इक़दाम, एहसास और किफ़ालत के नाम से नया प्रोग्राम, नई वजारत का भी क़याम, बताएंगे इसी बुलेटिन में।
मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज इस खबर के साथ कि वजीर आजम ने गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम एहसास का आगाज कर दिया। इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा, कोशिश है मुल्क से गुर्बत के खात्मे के लिए जहाद करेंगे। इमरान खान ने नई वजारत कायम करने का भी ऐलान कर दिया। एहसास और कफालत के नाम से ये नया प्रोग्राम जो जारी किया गया है और वजीर आजम ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि गुर्बत के खिलाफ जिहाद किया जाए। आर्टिकल 38D पॉलिसी देता है कि हमने पाकिस्तान के अंदर लोगों को खाना भी देना है, रोटी कपड़ा मकान भी देना है, तालीम भी देना है और उनकी सेहत का ध्यान रखना है। लेकिन ये एक पॉलिसी रिकमेंडेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करनी है, हमने इसको चेंज करके इसको फंडामेंटल राइट कर देना है कि पाकिस्तान के लोगों को ये 5 चीजें स्टेट गारंटी करे। हम पासमानदा और कमजोर लोगों के लिए उनको जो पैसे देते हैं, जो अभी तक स्पेंडिंग, उसके अंदर इजाफा कर रहे हैं 80 अरब रुपए का। एक नई मिनिस्ट्री बना रहे हैं, उसका काम ही होगा कि सोशल प्रोटेक्शन एंड पॉवर्टी एलिविएशन, सारा कोऑर्डिनेशन करेगी पाकिस्तान के अंदर। ये जो हमारा पूरा प्रोग्राम है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए 57 लाख ख्वातीन को उनके हम सेविंग अकाउंट्स बनाएंगे और उनको मोबाइल फोन्स देंगे। उनकी कैश ट्रांसफर्स 5000 से 5500 पे हम इंक्रीज कर रहे हैं और उसके अलावा 500 डिजिटल हब्स बना रहे हैं। ये तहसीलों में होंगे। जो तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम है वो दूसरा है। ये वो लोग हैं जब कि कोई मुश्किल में पड़ेगा तो वो फिर कांटेक्ट कर सकेगा लीगल एड लेने के लिए। उधर से भी अगर किसी को मसला पड़ा लीगल एड का, वो देंगे। एजुकेशनल ग्रांट्स देंगे, जो बच्चे पासमानदा इलाके या उनके पास पैसा नहीं या वो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ग्रांट्स देंगे। इंसाफ कार्ड नहीं है, फिर ये जो तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम में अगर वो कॉल करेंगे तो हम उनके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे पैसा। फिर जो ट्रांसजेंडर हैं, ख्वाजा सिरा, उनके लिए भी हमने फैसला किया, इंशाल्लाह उनकी भी हम मदद करेंगे। डेली वेजर्स वर्कर्स आते हैं, बेचारे बैठे हुए होते हैं, अगर नौकरी ना मिले, बुरे हालात हो तो वो बेचारे, उनके लिए भी ये इसी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम से इंशाल्लाह मदद करेंगे NGOs के साथ मिलकर। बैतुल माल फंड करेगा कि अगले 4 साल में 10,000 यतीम बच्चों के लिए इन्होंने होम्स बनाने हैं। 33 लाख लोगों को अगले 4 साल में कवर करेंगे और इसमें 33 अरब रुपया हमने ये इंसाफ इंश्योरेंस के ऊपर डाला है। जो इंसाफ कार्ड जिनको नहीं मिलेगा उनको हम तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के नीचे उनके लिए भी हम हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करेंगे। ग़िज़ाई प्रोग्राम के लिए वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट में न्यूट्रिशन ऑफिस बनाया जाएगा। इमरान खान का कहना है कि 75% खुला दूध पीने के काबिल नहीं। हिलाल मीट की एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। मजीद क्या कहा, देखिए। हमने अब 9 पॉलिसीज बनाई हैं स्टंटिंग, ये न्यूट्रिशन के लिए, ग़िज़ा लोगों की ठीक करने के लिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा असर जा रहा है माशरे पे। हमारे बच्चों को ग़िज़ा ठीक नहीं मिलती और ख़ास तौर पे माओं को, और जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा इशू है। तो इसके ऊपर हमने इसका एक पूरा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और एक अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक पहली दफ़ा, क्योंकि ये इतना बड़ा इशू है न्यूट्रिशन का, एक मल्टी सेक्टोरियल न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेटिंग बॉडी बनानी है। यानी कि जो सारे पाकिस्तान में न्यूट्रिशन का हम जो पूरा ध्यान रखेंगे वो मेरे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर एक जगह होगी। तकरीबन 75% जो खुला दूध मिलता है आपको वो पीने के काबिल नहीं है। 75%। कई जगह ऐसी चीजें देखी, एक शहर के अंदर जब इन्वेस्टिगेट किया तो वो सारा शहर जो वो समझ रहा था वो दूध पी रहे हैं, वो दूध ही नहीं था। वो कोई वॉशिंग मशीन में पाउडर शाउडर डाल के चीजें बनाई जाती थी जिसमें वो इंग्रेडिएंट्स ही नहीं थे जो दूध में जो बेचारे बच्चों को मिलते। आप सोचें कि कितना बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे बच्चों से। और देहात में औरतों को देसी मुर्गियां देनी है। हमारे कई लोग शहरों में उनको अंदाजा नहीं है। ये सारी दुनिया में ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है कि गरीब लोगों की न्यूट्रिशन, उनको ग़िज़ा बेहतर देने के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए मुर्गियां और बकरियां, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिससे इंशाल्लाह बड़ा देहात में फर्क पड़ेगा। फिर हमने
किचन गार्डनिंग, देहात के अंदर उनको हमने ख़ास तौर पे बीज देंगे सब्जियां उगाने के लिए, तो अपने घर के साथ अपने देहात के अंदर आसान है, उनके पास जगह होती है, सब्जियां उगाएं ताकि उनको ग़िज़ा सही मिले और बेचने के लिए भी हो ताकि अपनी आमदनी बेहतर करें। फिर हमने एडिबल ऑयल कंपनीज को कहेंगे कि इनको सीड्स पैकेट्स दें। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा, जमहूरियत ने बदला लिया, पुराने कर्जों पर सूद दे रहे हैं, एहसास होना चाहिए, गरीब तबके की कैसे मदद कर सकते हैं, दुआ सबको करनी चाहिए, 3-4 हफ्तों में कश्ती खड़ी हुई है, बहुत कुछ बदलने वाला है। मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। मुल्क के पास पैसा नहीं है, आज हमारे पास पैसा नहीं है। जमहूरियत ने हमारे से बदला लिया 10 सालों में, वो उन्होंने 6,000 अरब से हमारा कर्जा आज 30,000 अरब पे है। दिन का जो पुराने कर्जों के ऊपर हम सिर्फ सूद दे रहे हैं हर रोज का, वो है 600 करोड़ रुपया। मैं ये जो आपको चीजें बता रहा हूँ ये सस्ती चीजें हैं, ये हम शुरू कर दिया तो मुझे लगता है कि अल्लाह की बरकत आ जाएगी हमारे मुल्क में। क्योंकि आपको पता या नहीं पता, दुआ सबको करना चाहिए। अगले 3-4 हफ्ते में जो हमारी वो गैस और तेल के लिए जो किश्ती खड़ी हुई है, इंशाअल्लाह हो सकता है अल्लाह करम करेगा इसमें। दीगर खबरें शामिल करते हैं। नवाज शरीफ की जमानत और कोट लखपत जेल से रातों रात रिहाई का मामला, सुप्रीम कोर्ट के 2 मुलाजिम अदालती वक्त खत्म होने के बावजूद फैसले की फौरी तरसील के इल्जाम में मुअत्तल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद से अली और लाहौर रजिस्ट्री से शहजाद नामी मुलाजिम को मुअत्तल किया गया। नवाज शरीफ की जमानत और कोट लखपत जेल से रातों रात रिहाई का मामला, अदालती वक्त खत्म होने के बावजूद कोर्ट ऑर्डर की फौरी तरसील कैसे हुई, 92 न्यूज ने अंदरूनी कहानी का पता लगा लिया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की जमानत के बाद कोट लखपत जेल से रिहाई के लिए रोपकार जारी होना थी, जिसके लिए अदालती फैसले की नकल दरकार थी। कानून के मुताबिक अदालती औकात-ए-कार दोपहर 3:30 बजे तक है, मगर अदालती वक्त खत्म होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के 2 मुलाजमीन ने फैसले की तरसील की। अदालती फैसले की तरसील में सुप्रीम कोर्ट के दोनों मुलाजमीन की फुर्तियां उन्हें ले डूबी। जराये के मुताबिक अदालत उज़्मा इस्लामाबाद के मुलाजिम अली और लाहौर रजिस्ट्री के मुलाजिम शहजाद को मुअत्तल कर दिया गया है। मुलाजमीन की जानिब से जमानत का फैसला रात 9 बजे लाहौर भेजा गया। फैसले की फौरी तरसील से नवाज शरीफ रात के जेल से रिहा हुए। आगे बढ़ते हैं। पाक भारत कशीदगी के पीछे असल वजह भारतीय इंतखाबात हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। कहते हैं भारत ने पुलवामा हमले को दोनों ममालिक के दरमियान हालात खराब करने के लिए इस्तेमाल किया। देखिए इस रिपोर्ट में। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी ताहाल बरकरार है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत में होने वाले आम इंतखाबात को कशीदगी की असल वजह करार दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म का कहना था, मोदी सरकार ने पुलवामा हमले को जवाज़ बनाकर जंग का माहौल पैदा किया। भारत ने पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी की, जिसका इसे जवाब दिया गया। भारतीय हुकूमत इससे आगे जाती तो इसका भी वैसे ही जवाब दिया जाता। When Pulwama happened, I felt that Mr. Modi's government used that to build this war hysteria. When you are 2 nuclear-armed countries, and when the jets of the other country come and violate your space and throw some bombs at you, if they had gone further than that, we would have had to retaliate, and then God knows where it would have got to. इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई पर भी बात की। उनका कहना था कि दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई हो रही है। जो एक्शन हमारी हुकूमत ने लिया, ऐसा मुल्क की तारीख में नहीं हुआ। This has never happened before. What is happening right now has never happened before in Pakistan. And let me make it clear, it's not because of threat from India. It's for our own self-interest that we need to get rid of the groups. इमरान खान का मजीद कहना था कि IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। पुरअज़्म हूँ कि IMF के साथ ये पाकिस्तान का आखिरी मुआहदा होगा। Negotiations are on between IMF and our government, and the gap, which initially was quite wide because what IMF wanted us to do and what we thought we should be doing, the steps which should be taking, that has now narrowed down because most of the steps were already taken by our government. The only problem was that what the IMF was expecting us to do then, there was no way we could have imposed those conditions on our people. Like what?
Well, they wanted a free-floating exchange rate. So given the big current account deficit, God knows where the rupee would have ended up with, and so we couldn't take that risk. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाक चीन ताल्लुकात पर भी बात की। उनका कहना था कि हम चीन के बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। All I can say is that we are really grateful to the Chinese because this has been extremely helpful to us. उनका कहना था चीन के साथ तय पाए जाने वाले मंसूबों से पाकिस्तान में मईशत बढ़ेगी जिससे हम अपने कर्जे उतार सकेंगे। भारत को चौथी खलाई ताकत बनाने का दावा भारतीय वजीर आजम को महंगा पड़ गया। ऑपोजिशन समेत सोशल मीडिया सारिफीन ने मोदी का इंतखाबी ड्रामा करार दे दिया। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। जून इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नित नए दावे भी सामने आते जा रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट की कि वो जल्द ही कौम के नाम खिताब में एक अहम ऐलान करने वाले हैं। खिताब में मोदी ने भारत को खलाई ताकत बना देने का दावा किया। स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया। अब तक दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की। सबूत न वीडियो और न ही तजर्बे की जगह की फुटेज, जिस पर सोशल मीडिया पर तूफान बरपा हो गया। सारिफीन ने खिताब को खोदा पहाड़ निकला चूहा के मुतरादिफ करार दिया। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने DRDO को शाबाश दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि वो वजीर आजम मोदी को वर्ल्ड थिएटर डे की बहुत मुबारकबाद देते हैं। ममता बनर्जी ने ट्वीट की कि ये मोदी का एक और लामहदूद ड्रामा और तशहीर है। वो इलेक्शन के लिए सियासी फायदे हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेसी रहनुमा रणदीप सिंह सरजीवाल कहते हैं मोदी ने फायदे के लिए ये किया, उन्हें अब ऐसे ड्रामे बंद करना होंगे। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने लिखा कि नरेंद्र मोदी ने अपने लिए 1 घंटे का फ्री टीवी टाइम हासिल किया। बेरोजगारी, माशी बहरान और खवातीन की सिक्योरिटी जैसे जमीनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए आसमान की जानिब इशारा किया। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानिया यूरोप से अलग होता है या नहीं, इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा। ताहम ब्रेक्सिट के मामले पर हर जानिब से पसपाई के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने ओहदा छोड़ने का इशारा दे दिया है। बरतानिया यूरोप का हिस्सा रहेगा या नहीं, ब्रेक्जिट डील होगी या नहीं, फैसला अभी तक नहीं हो सका। लेकिन वजीर आजम थेरेसा मे के लिए फैसले की घड़ी आन पहुंची है। ब्रेक्जिट इशू पर मुसलसल नाकामी ने वजीर आजम थेरेसा मे को मायूस कर दिया है। कहती हैं एक बार डील हो जाए वो अपना ओहदा छोड़ देंगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वजीर आजम थेरेसा मे ने इस हवाले से अपनी पार्टी को आगाह कर दिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक उनकी पार्टी के अंदर से ही उनके इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। कई अरकान पार्लियामेंट ने ब्रेक्जिट डील की हिमायत को उनके इस्तीफे से मशरूत कर दिया है। ब्रेक्जिट के मामले पर बेशतर वज़रा अभी मुस्ताफी होकर घर जा चुके हैं। इस सूरत हाल पर थेरेसा मे खासी दिल बर्दाश्ता हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक थेरेसा मे चाहती हैं ब्रेक्जिट डील तय पा जाने के बाद अगला मरहला नया वजीर आजम तय करे। थेरेसा मे के ऑफिस ने भी इस्तीफे की खबर की तस्दीक की है। बरतानवी शहर न्यूकैसल में इस्लाम मुखालिफ शिद्दत पसंदों ने इस्लामी स्कूल पर हमला करके खिड़कियां तोड़ दी, जबकि कुरान पाक की भी बेहुरमती की गई। वाक़या बैनवेल लेन में कायम बहर अकेडमी इस्लामी स्कूल में पेश आया। पुलिस ने इस्लाम मुखालिफ हमला करने वाले 6 शिद्दत पसंद लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस का कहना है कि वाक़े की नफरत पर मबनी क़वानीन के तहत कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार 4 लड़कों और 2 लड़कियों की उम्रें
14 से 18 बरस बताई जाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 3 माह में इस इस्लामिक स्कूल पर दूसरी बार ये हमला हुआ है और इससे कबल जनवरी में भी इस इस्लामिक स्कूल को इस्लाम मुखालिफ अनासिर ने अपनी नफरत का निशाना बनाया था। आयरलैंड में मई में होने वाले लोकल इलेक्शन और यूरोपीय यूनियन के इलेक्शंस की तैयारियां रोज पर पहुंच चुकी हैं। आयरलैंड की दूसरी बड़ी सियासी जमात फिना फॉल इस तनाजुर में मुख्तलिफ इवेंट्स मुनक्किद करके राय आमा हमवार करने की कोशिश कर रही है। फैसल मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। फिना फॉल ने 2 पाकिस्तानियों को डबलिन से टिकट जारी किए हैं और उम्मीद जाहिर की कि ये दोनों सीटें पार्टी जीतने में कामयाब रहेगी और इसका वाज़े असर मुआशरे पर बहुत ही मुस्बत अंदाज में जाएगा, क्योंकि आयरलैंड में बैरून मुमालिक से आने वाले अफराद की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है और नए चेहरों को सामने लाना लाजमी हो गया है। Local elections taking place on the same day as the European elections. Imran Khurshid and Amar Ali, and we are really hopeful that they will get elected. We have a really good opportunity here to make sure that the political representation of the new communities in Ireland matches the diverse population that we have. Lots of people have chosen Dublin as their home, and it's important that they have political representation as well. In the next general election here in North County Dublin, I'm out knocking on doors all the time and we're getting very positive feedback. People are very concerned about Brexit, but they're happy with our party's position in relation to supporting the government and their position to present a united front. People are concerned about housing, about infrastructure such as rail networks and road networks, and education, of course, and the lack of school places in North County Dublin are of great concern also. This is my 3rd election, running a campaign that is getting all across the constituency, picking up on many different issues that people are raising, from housing issues to parks, beaches, schools, you name it. And that's really at the heart of what we as a party do in terms of our local representatives and representing the communities that we come from. Union elections, which are on the same day, the 24th of May. Now, we're a pro-European party, Fianna Fáil always have been. We believe in the European project. We believe that it's good for our citizens, for all the communities within Ireland to play a strong part in the European Union. And we need to send strong MEPs to Europe, and that's why I'm backing Barry Andrews on the 24th. I know Barry for a long time. I know he'll make a superb MEP and a superb representative for Dublin. फिना फॉल इस वक्त एक मजबूत पोजीशन की हामिल सियासी जमात है और उम्मीद की जाती है कि ये जमात लोकल इलेक्शन में पहले से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहेगी। दीगर तमाम सियासी जमातों की तरह फिना फॉल भी पूरे आयरलैंड में कैनवसिंग करके और मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स करके लोगों को इन्वाइट करके अपनी सियासी सरगर्मियों जो हैं उसे कायम किए हुए है। उम्मीद की जाती है कि इस दफ़ा भी फिना फॉल एक बड़ी सियासी जमात के तौर पर सामने उभर कर आएगी। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। ग्लासगो की जामे मस्जिद खिजरा में मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सजादा नशीन जंग पीर सुल्तान बाहू पीर फयाजुल हसन कादरी ने खुसूसी खिताब किया। तफसीलात ग्लासगो से हमारे नुमाइंदे शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में देखिए। जामे मस्जिद खिजरा ग्लासगो में मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मजलिस का इनाकाद हुआ, जिसमें सज्जादा नशीन जंग पीर सुल्तान बाहू पीर फयाजुल हसन कादरी ने खास तौर पर शिरकत की। शुरका से खिताब में उनका कहना था कि हमें अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ कुरानी उलूम से भी रोशनास कराना होगा। उन्होंने कहा कि वालिदैन न सिर्फ अपने बच्चों को मस्जिद में नमाज और कुरान के लिए लाएं, बल्कि खुद भी बाकायदगी से मस्जिद में नमाज अदा करें। न्यूजीलैंड मसाजिद हमले के हवाले से 92 न्यूज़ से बात करते हुए उनका कहना था कि न्यूजीलैंड दहशतगर्दी के बाद वहाँ के वज़ीर आज़म का किरदार काबिल तहसीन है। न्यूजीलैंड में जो वाक़या हुआ है एक बहुत बड़ा संगीन हादसा था, लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में इसका जो रिटर्न था और रिस्पांस था वो अल्लाह ताला ने वहाँ की वज़ीर आज़म के ज़रिए से, पार्लियामेंट के ज़रिए से, वहाँ के पॉलिटिशियन के ज़रिए से, वहाँ के अवाम के ज़रिए से पूरी दुनिया में इस्लाम का इमेज बेहतर हुआ है कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता। ये हमारे हक़ में बात कही है। वो 40 शहादतें हमें एक नई ज़िंदगी दे गई हैं और यही बात समझ में आई है कि एक दफ़ा फिर इस्लाम जिंदा हो गया है और करबला की याद ताज़ा हो। उन्होंने मजीद कहा कि हम सबको इस्लामी फोबिया के खात्मे के लिए मुकामी अफराद से मुस्कुराकर और हुस्न इखलाक से बातचीत करनी चाहिए। हमें अपने किरदार से गैर मुस्लिम अफराद को मुतासिर करना होगा। कैमरा टीम के साथ शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो।
इदारे मारिफ इस्लाम बर्मिंघम में जश्न मौलूद काबा की मुनासबत से जश्न मिलाद की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें शान अहले बैत बयान की गई। खवातीन और हजरात की बड़ी तादाद शरीक हुई। मजीद तफसीलात आबिद कासमी की तैयार करदा रिपोर्ट में देखिए। दुनिया भर की तरह बर्मिंघम में भी जश्न मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम अकीदत व एहतराम के साथ मनाए जाने का सिलसिला जारी है। इसी मुनासबत से गुज़श्ता रोज़ अदारा मारिफ इस्लाम बर्मिंघम में जश्न मौला कायनात का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया भर से मोमिनीन व मोमिनात ने भरपूर शिरकत की और अपनी अकीदत का इजहार किया। इस मौके पर पाकिस्तान कराची से आए हुए आलिम दीन मौलाना सईद रजा हैदर रिजवी ने शान इमाम अली इब्ने तालब पर रोशनी डालते हुए कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला है और मैं इल्म का शहर हूँ और अली इस शहर का दरवाजा है। इस मौके पर उलमा कराम ने बच्चों के साथ मिलकर बर्मिंघम की तारीख का सबसे बड़ा केक काटा, जिसका वजन 110 किलोग्राम, 8 फुट लंबाई और 4 फुट चौड़ाई थी। दलील है कि बंदा खानदानी है। जश्न है तो जश्न की तरह होना चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और साहने न्यूजीलैंड के शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं भी मांगी गईं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। सफारत खाना पाकिस्तान फ्रांस ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से एक इस्तकबालिया प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पेरिस में कायम पाकिस्तानी सफारत खाने में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से एक इस्तकबालिया प्रोग्राम में पाकिस्तान फ्रांस दोस्ती ग्रुप के सदर पास्कल अलीजाद, नायब सदर फ्रांसवास पियोनी, दीगर पार्लियामेंटेरियंस, मेयर्स, आला फ्रांसीसी हुकाम, सफारती अराकीन समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान मेहमानों ने एक दूसरे से बातचीत की और सफारत खाना के अफसरान और अमले को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद पेश की। इस्तकबालिया तकरीब के दौरान पाकिस्तान के कौमी गीतों को दस्तावेजी फिल्मों के साथ बराह रास्त पेश किया गया। इमरान चौधरी और बिलाल जावेद की जानिब से पाकिस्तान के कुदरती और सकाफती मनाजिर की बनाई हुई तस्वीरों की नुमाइश भी पेश की गई, जिसमें शुरका ने गहरी दिलचस्पी जाहिर की। आखिर में मेहमानों की पाकिस्तान के रवायती और लजीज खानों से तवाज़ु की गई। यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तानी सफारत खाना मेलान में भी पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेलान के मेयर समेत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मिलान में पाकिस्तानी कौंसल खाने में पुरवकार और पुरजोश तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की। तकरीब में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर मंजूर अहमद ने मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहा, जिसके बाद तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ, फिर परचम कुशाई की गई। इस मौके पर फिजा कौमी तराने से गूंज उठी। तकरीब में बच्चों ने कौमी नगमे और यौम पाकिस्तान के हवाले से तकारीर करके हाजरीन से खूब शाबाशी वसूल की। तकरीब से खिताब करते हुए कौंसल जनरल चौधरी मंजूर अहमद ने सदर और वजीर आजम पाकिस्तान के यौम पाकिस्तान के हवाले से पैगामात भी पढ़कर सुनाए। इस मौके पर उनका कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी बैरून मुल्क अपनी कौम के सफीर होते हैं, वो मुकामी माशरे में भी अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए बढ़ चढ़ कर किरदार अदा करें। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मिलान में एक भरपूर तकरीब हुई है, इसमें सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी शामिल हुए। इससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमारी पाकिस्तानी बहनें, बेटियां और बच्चे
बड़ी तादाद में यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। बच्चों ने पाकिस्तान के गीत गाए हैं, पाकिस्तान के बारे में तकरीरें की हैं। ये एक जिंदा और जावेद कौम की निशानी है कि उसके बच्चे अपने मुल्क को याद करते हैं, खास तौर पे दियार गैर में रहते हुए। इस मौके पर वेलफेयर अताशी डॉक्टर रिजवान सलावत और एजाजी कमर्शियल काउंसलर शहरयार खान ने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया। जी आज 23 मार्च के सिलसिले में यहाँ पाकिस्तान कॉन्सुलेट में एक शानदार तकरीब का इनकाद हुआ, जिसमें काफ़ी ख्वातीन और बच्चे और सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी शामिल हुई। सबसे बड़ी बात है कि इटालियन लोग भी शामिल हुए और सब ने इकट्ठे मिलकर एक ही नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद। इनकाद किया गया, हमारे कौंसल जनरल ने पाकिस्तान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बयान पढ़ के सुनाया, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि हम जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की कर रहा है और आगे करता रहेगा। एंड वी आर रियली एक्साइटेड कि यहाँ पे सारे पाकिस्तानी अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ आए हैं। एंड दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि इतनी फीमेल कम्युनिटी अलॉन्ग विद द मेन कम्युनिटी आई है और हम सब ऐसा ही फील कर रहे हैं जैसे हम पाकिस्तान में हैं। तकरीब के आखिर में पाकिस्तानी कौंसल खाने की जानिब से शुरा के लिए रिफ्रेशमेंट का पुरतकल्लफ एहतमाम भी किया गया था। अब आपको बताएं कि सऊदी अरब में राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के वफ्द ने सऊदी राइस दरामद करने वाली कंपनी से मुलाकात की है और इस अज़्म का इजहार किया है कि वो बेहतर क्वालिटी से मार्केट में भरपूर जगह बनाएंगे। उमैर अली की रिपोर्ट देखिए। सफारतखाने पाकिस्तान के ताउन से राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के 13 रुकनी वफ्द ने सऊदी अरब की बड़ी कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात की और पाकिस्तानी चावल की क्वालिटी के बारे में आगाह किया। 2018 में पाकिस्तान ने $76 मिलियन के चावल सऊदी अरब को बरामद किए, जिसको मजीद बढ़ाने के लिए सफारतखाना पाकिस्तान और पाकिस्तान राइस एक्सपोर्टर्स ने अमली इकदाम का आगाज किया है। पाकिस्तानी वफद के सरबराह अली हसाम असगर ने मीडिया को बताया कि पाकिस्तानी चावल की मांग दुनिया भर में बढ़ गई है और पाकिस्तानी चावल को दुनिया भर में बेहद पसंद किया जाता है। हमारे पास सप्लाईज बड़ी हो गई हैं। अब पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जो 1121 है उसका एरिया अंडर कल्टीवेशन जो है वो 60% हो गया। पहले हमारे पास चावल पीछे बड़ा कम होता था, हम बेच नहीं पाते थे। अब हमारे पास पीछे सप्लाईज बड़ी सिक्योर्ड है। दूसरा इशू ये हुआ है कि इंडिया के जो चावल के अंदर हैवी मेटल और पेस्टिसाइड डिटेक्शन हुई है ना, उसके बाद से वर्ल्ड ओवर जो बायर्स है ना, वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की वजह से कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट होना चाहिए ना चावल, वो पाकिस्तानी चावल को प्रेफर करें। बिकॉज हमारा जो चावल है ना, हम जब कल्टीवेट करते हैं हम बड़ा उसको ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं, वेयरएज इंडिया के अंदर पेस्टिसाइड का यूज़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जिस तरह आपको पता है यूरोप ने भी अभी उनको बैन किया है, इसी तरह बाकी कंट्रीज़ भी सोच रही हैं कि क्यों इतना पेस्टिसाइड आ रहा है उनका। तो ये एक मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान की राइस एक्सपोर्ट जो हैं वो इंशाल्लाह ताला एटलीस्ट 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें नजर आएगी। सफारतखाना पाकिस्तान के कमर्शियल अताशी डॉक्टर आमिर हुसैन का कहना था कि राइस एक्सपोर्टर्स का वफद सऊदी अरब के तमाम बड़े शहरों का दौरा कर रहा है, जिसके हौसला अफजा नताइज मिल रहे हैं। इस वक्त इन्होंने अपने दौरे के आगाज़ में पहले दमाम और खूबर का विज़िट किया था, अब रियाद में है और इसके बाद ये वेस्टर्न साइड के ऊपर जाएंगे। और अभी तक के दौरे में यहाँ पे जो हमारे ईस्टर्न और सेंट्रल प्रोविंस के राइस इंपोर्टिंग की तमाम बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उनके साथ इनकी बहुत अच्छी सैर हासिल मीटिंग्स हुई हैं। बिलखुसूस प्राइस इम्पैक्ट की वजह से बहुत अहम सौदे हुए हैं और इंशाल्लाह हमें बहुत अपना स्ट्रॉन्ग होप है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तानी राइस इस मार्केट में प्रिवेल करेगा। सफीर पाकिस्तान राजा अली इजाज ने कहा कि माजी में सऊदी अरब पाकिस्तानी चावल की बड़ी मार्केट समझी जाती थी, मगर अब वो दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेंगे। अब एक बड़ा ही कंसर्टेड एफर्ट आ रहा है एंड थैंक्स टू रीप हियर पाकिस्तान की तरफ से कि वापस जो हमने मार्केट खोई है उसको वापस हम रीगेन करें। तो उस सिलसिले में ये जो काविश है रीप की तरफ से लेड बाय Ali Hussam Saab and all are honoured exporters of rice, not just to Arabia but all over the globe. It's a welcome step. हम चाहेंगे कि ये यहाँ पे आके अपना जो फुटप्रिंट है वो लीव करें, छोड़ें। सऊदी कंपनियों के नुमाइंदों ने वफद की तजावीज़ को बेहद सराहा और पाकिस्तानी चावल दरामद करने की ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तानी वफद जद्दा, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा का दौरा भी करेगा। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ्रीकी ममालिक से आने वाले तूफ़ान अदाई को माहौलियाती तब्दीली के लिए ख़तरा करार दे दिया। ईरान, न्यूजीलैंड, पेरू और बुलवायो में हौलनाक सैलाब से तबाही हुई है। आलमी मौसम पर एक नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में। खौफनाक समुद्री तूफान अदाई में हलाकतों की तादाद 686 हो गई है। 3 अफ्रीकी ममालिक मोज़म्बिक, मिलावी और जिम्बाब्वे में आने वाली कुदरती आफत से 20 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने अदाई को माहौलियाती तब्दीली के लिए खतरे की घंटी करार दे दिया है। सैलाब ज़दा इलाकों में हैजे की वबा भी फूट पड़ी है। ईरान के जनूबी इलाकों में तेज बारिश के बायस आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी। हुकाम के मुताबिक अब तक 23 अफराद जान बहक और 200 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। न्यूजीलैंड के मगरबी साहिली इलाके फ्रांस जोसेफ में ताकतवर तूफान ने तबाही मचा दी है। मूसलाधार बारिश ने सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर ली। दरियाए वाहियों पर बना पुल भी सैलाबी रैले को बर्दाश्त न कर सका और चंद लम्हों में ही टूटकर बह गया। पेरू में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। सबसे ज्यादा मुतासिर अक्यूटोस हेवानकू के इलाके हुए। हुकाम ने 51 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी। सैलाब के बायस 13,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। पेरू के हमसाया ममालिक बोलीविया में भी सैलाबी रैलों ने हर शहर को तहस नहस कर डाला। मूसलाधार बारिशों के बायस 38,000 खानदान मुतासिर हुए। मॉस्को में नौरोज का त्यौहार इंतहाई जोश खरोश से मनाया गया। इस हवाले से मॉस्को डिवीजन के कल्चर सेंटर में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान समेत 10 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने हिस्सा लिया और अपने रिवायती फ़न का शानदार मुजाहरा किया गया। मॉस्को से देखिए हमारे नुमाइंदे शाहिद घुमन की रिपोर्ट। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में नौरोज़ की मुनासबत से रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान, रूस, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, चेचनिया, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान समेत 10 ममालिक के फनकारों ने हिस्सा लिया और अपने रवायती फ़न का मुजाहरा किया। तकरीब में पाकिस्तानी गुलकारों नदीम मसीह, अरसलान जुगनू और इरम मुनीर ने कवाली पेश करके समा बांध दिया। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी कम्युनिटी रूस के सदर खलीलुर रहमान ने कहा कि इस तकरीब के जरिए पाकिस्तानी कल्चर और सकाफत को भरपूर अंदाज में पेश करने का मौका मिला। तकरीब में रूसी आला ओहदेदारों ने भी शिरकत की। नौरोज़ बहार का पैगाम लेके आता है, जैसे पाकिस्तान हमारे लिए बहार का पैगाम लेके आया, इसलिए इसी तरह नौरोज़ रशिया में हमारे लिए बहार का पैगाम लाता है। और आज हम मॉस्को डिवीज़न में सबसे बड़ा इवेंट कर रहे हैं, जिसमें नौरोज़ और रशियन में जहां 10 मुल्कों ने शमूलियत की है। तकरीब में दीगर ममालिक के फनकारों ने रवायती रक्स, गीत और टैबलोज पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। इसके अलावा तमाम ममालिक ने रवायती स्टॉल्स भी लगा रखे थे, ताहम पाकिस्तानी स्टॉल सबकी तवज्जो का मरकज बना रहा। रूस में नौरोज़ का त्यौहार इंतहाई जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। इसमें रूस में बसने वाली मुख्तलिफ कौमों के साथ साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी भरपूर शिरकत की। शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।